आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। हम पढ़ने जा रहे हैं क्षितिज भाग 2 का पाठ सूरदास के पद। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे कवि परिचय। आइए पढ़ते हैं सूरदास का परिचय। हिंदी साहित्य की भक्तिकालीन काव्यधारा के कवि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में सीही नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान मथुरा के निकट रुणकता या रेणुका क्षेत्र में मानते हैं। सूरदास मंदिर में भजन कीर्तन करते थे, जिसके कारण उनकी ख्याति जगह जगह फैल गई। सूरदास जन्म से नेत्रहीन थे या बाद में नेत्रहीन हुए, उसके कोई प्रमाण नहीं मिलते। वह महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास के 3 लोकप्रिय ग्रंथ सुरसागर, साहित्य लहरी और सुर सारावली हैं। सूरदास ने कृष्ण लीला संबंधी पदों की रचना सुर सागर में की, जो कि उनकी लोकप्रियता का प्रमुख आधार है। सूरदास के सभी पद गायन शैली में लिखे गए हैं। वे श्रृंगार और वात्सल्य रस के कवि माने जाते हैं। सूरदास की भाषा सहज, स्वाभाविक एवं माधुर्य परिपूर्ण ब्रजभाषा है, जिनमें अलंकारों का प्रयोग अत्यंत सुंदर ढंग से किया गया है। सूरदास का निधन 1583 ईस्वी में पारसोली के निकट हुआ। आइए अब पढ़ने जा रहे हैं हम पाठ की रूपरेखा। सूरदास द्वारा रचित सुरसागर के भ्रमर गीत से यहाँ 4 पद लिए गए हैं। श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर गोपियों को कोई संदेश नहीं भेजा, जिस कारण गोपियों की विरह वेदना और बढ़ गई। श्री कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव के माध्यम से गोपियों के पास निर्गुण ब्रह्म एवं योग का संदेश भेजा, ताकि गोपियों की पीड़ा को कम किया जा सके। गोपियाँ श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, इसलिए उन्हें निर्गुण ब्रह्म एवं योग का संदेश पसंद नहीं आया। तभी एक भौरा यानी भ्रमर उड़ता हुआ वहां पहुंचा। गोपियों ने व्यंग्य अर्थात कटाक्ष के माध्यम से उद्धव से अपने मन की बातें कही, इसलिए उद्धव और गोपियों का संवाद ही भ्रमर गीत नाम से प्रसिद्ध हुआ। गोपियों ने व्यंग्य करते हुए उद्धव को भाग्यशाली कहा है, क्योंकि वे श्री कृष्ण के सानिध्य में रहने के बावजूद उनसे प्रेम नहीं करते, और इसका प्रमाण है उद्धव द्वारा दिया गया योग साधना का उपदेश। गोपियाँ योग साधना को स्वयं के लिए व्यर्थ बताती हैं। साथ ही उन्होंने श्री कृष्ण को उनका राजधर्म भी याद दिलाया है। आगे आइए पढ़ते हैं पहले पद का भावार्थ। पहला पद है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की घाघरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। अर्थात गोपियाँ स्वयं करते हुए उद्धव से कहती हैं कि गोपियाँ यहाँ पर व्यंग करती हैं और स्वयं ही कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत भाग्यशाली हो, जो अभी तक श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम के बंधन से अछूते हो, और न ही तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हुआ है। गोपियाँ उद्धव की तुलना कमल के पत्तों व तेल की घाघर से करते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार कमल के पत्ते हमेशा जल में ही रहते हैं, लेकिन उन पर जल के कारण कोई दाग दिखाई नहीं देता है, अर्थात वे जल के प्रभाव से निर्लिप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार तेल से भरी मटकी पानी के मध्य रहने पर भी पानी के प्रभाव से अछूती या अप्रभावित रहती हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण के साथ रहने पर भी तुम्हारे ऊपर उनके प्रेम तत्व का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आगे वे कहती हैं कि तुमने प्रेम रूपी नदी में कभी पाँव नहीं डाला है,
और न ही तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुई है। लेकिन हे उद्धव, हम तो भोली भाली अबलाएं हैं, हमें तो तुम्हारी तरह कोई ज्ञान नहीं है। जिस प्रकार चींटियां गुड़ से चिपक जाती हैं, ठीक उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में उलझ गई हैं, अर्थात लिपट गई हैं। धन्यवाद। आइए अब हम पढ़ते हैं पहला पद। पहला पद भावार्थ के साथ पढ़ेंगे। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरइन पात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बुंदन ताको लागी, प्रीति नदी में पाव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। प्रस्तुत पद में गोपियाँ व्यंग करते हुए उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत भाग्यवान हो जो अभी तक श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम के बंधन से अछूते हो और न ही तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हुआ है। गोपियाँ उद्धव की तुलना कमल के पत्तों व तेल की घाघर से करते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार कमल के पत्ते हमेशा जल में ही रहते हैं, लेकिन उन पर जल के कारण कोई दाग दिखाई नहीं देता, अर्थात वे जल के प्रभाव से निर्लिप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार तेल से भरी मटकी पानी के मध्य में रहने पर भी उसमें रखा हुआ तेल पानी के प्रभाव से अप्रभावित ही रहता है और न ही मटकी पर पानी की एक भी बूंद टिक पाती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के साथ रहने पर भी तुम्हारे ऊपर उनके प्रेम तत्व का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आगे कहती हैं कि तुमने प्रेम रूपी नदी में कभी अपना पाँव नहीं डुबोया है और न ही तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुई है। लेकिन हे उद्धव, हम तो भोली भाली अबलाएं हैं, हमें तो तुम्हारी तरह कोई ज्ञान नहीं है। जिस प्रकार चींटियां गुड़ से चिपक जाती हैं, ठीक उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में उलझ गई हैं। अब मरने के बाद भी इससे दूर होना हमारे लिए संभव नहीं है। धन्यवाद। सूरदास के दूसरे पद में कृष्ण प्रेम के प्रति गोपियों की गहराई को व्यक्त किया गया है। मन की मन ही मांझ रही। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हमारे मन में अनेक बातें थी जो हम कृष्ण को बताना चाहती थी, परंतु कृष्ण के न आने से हमारे मन के भाव मन में ही दबकर रह गए। कहिए जाए कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। अब हम हमारे मन की बात किसे जाकर कहें, हमसे कुछ भी कहा नहीं जाता। अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही, अर्थात प्रेम की मीठी बातें सुनने का अधिकार तो सिर्फ श्री कृष्ण का है और श्री कृष्ण आए ही नहीं, अब तक उनके आने की आशा ही गोपियों के जीने का सहारा थी और उसी सहारे वे तन मन की पीड़ा को सहन कर रही थी। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी विरहिनी विरह दही। अब इस योग संदेश को सुन सुन कर गोपियों की विरह वेदना और अधिक बढ़ गई है। चाहती हुती गुहारी जितही ते, उतते धार बही। आगे गोपियाँ कहती हैं कि हम अपने मन की पीड़ा श्री कृष्ण को बताकर मन को शांत कर सकती थी। कृष्ण को तो यहाँ आए नहीं और यह योग की धारा ही बहा दी। अब हमसे धैर्य नहीं रखा जाता। सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर्यादा न लही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। प्रेम की मर्यादा होती है प्रेम के प्रत्युत्तर में प्रेम देना, लेकिन कृष्ण ने प्रेम के उत्तर में योग का संदेश भेजकर धोखा किया है। सूरदास का तीसरा पद है हमारे हरि हारिल की लकड़ी। इस पद में गोपियों ने उद्धव की योग साधना को
कड़वी ककड़ी जैसा बताकर कृष्ण के प्रति अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट किया है। हमारे हारिल की लकड़ी गोपियाँ श्री कृष्ण की भक्ति में लिप्त हैं तथा वे एक सुंदर उदाहरण द्वारा अपने मन की बात को उद्धव को समझाते हुए कहती हैं कि हमारे लिए श्री कृष्ण का वही स्थान है जो हारिल पक्षी के लिए लकड़ी का। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्ह कान्ह झकरी। जिस प्रकार हारिल पक्षी उठते बैठते सोते जागते लकड़ी को पकड़े रहते हैं, वही उसका एकमात्र सहारा है, उसी प्रकार हमने भी नंद के पुत्र श्री कृष्ण को दृढ़ता से हृदय में धारण कर रखा है और वही हमारे जीवन का आधार है। हमने उन्हें मन कर्म और वचन से दृढ़ करके धारण कर लिया है। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी। हमको तो सोते जागते स्वप्न में और दिन रात केवल कान्हा कान्हा ही हम रटती रहती हैं। यह योग तो हमें सुनते ही ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी के समान हो, जिसे मुंह में रखते ही मुंह कड़वा हो जाता है। सू तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। तुम तो हमारे लिए वह रोग लेकर आए हो जिसे न कभी हमने देखा न सुना और न ही महसूस किया। यह तो सूर तिन ही ले सौंपो जिनके मन चक्री। सूरदास जी कहते हैं कि यह योग की शिक्षा तो आप उन्हें दो जिनका मन स्थिर नहीं है, हो सकता है योग से स्थिरता प्राप्त हो जाए। इस तरीके से गोपियाँ उद्धव से अपने एकनिष्ठ प्रेम को साबित कर देती हैं। सूरदास का चौथा पद है, हरि है राजनीति पढ़ आए। इस पद में गोपियाँ उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। पद के अंत में गोपियाँ उद्धव से श्री कृष्ण को राजधर्म याद दिलाने के लिए कहती हैं, हरि है राजनीति पढ़ाए। गोपियाँ भ्रमर के माध्यम से उद्धव को कहती हैं कि कृष्ण ने राजनीति सीख ली है। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। जो समाचार हमें उद्धव के द्वारा मिले हैं वह हमने अच्छी तरह समझ लिए हैं। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। कृष्ण तो पहले ही बहुत चतुर थे, अब वह उद्धव जैसे गुरु के सानिध्य में रहकर और भी अधिक ज्ञानी हो गए हैं। उन्होंने राजनीति के बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं। अब वे बदल गए हैं तथा प्रेम के स्थान पर योग को महत्व देते हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उनकी चतुराई तो इसी से पता चलती है कि उन्होंने हम अबलाओं के लिए योग जैसा कठिन संदेश भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। उद्धव तो पहले से ही बहुत भले हैं, जो कृष्ण के भेजने पर परोपकार की भावना से ब्रज दौड़कर आ गए हैं। अब अपने मन फेर पाइए चलत जो होते चुराए। अब हमें अपना मन वापस चाहिए जो कृष्ण मथुरा जाते समय चुरा कर ले गए। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। ऐसे नीतिवान कृष्ण जो अनीति का खंडन करने वाले हैं, वे हमें ज्ञान व योग का संदेश देकर अन्याय क्यों कर रहे हैं। राजधर्म तो यही सुर जो प्रजा न जाहि सताए। सूरदास जी की गोपियाँ कहती हैं कि वास्तव में राजधर्म तो वही है जिसमें प्रजा सुखी रहे, उसे कोई नहीं सताए। कृष्ण हमारे राजा हैं, वे हमें सताकर किस राजधर्म का पालन कर रहे हैं।